हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भाजपा कार्यालय ऊना में युवाओं को नशे से दूर रखना पर सड़क सुरक्षा अभियान के तहत नशा मुक्त और सुरक्षा युक्त अभियान का आगाज किया गया। अनुराग ठाकुर ने 1000 से ज्यादा 18 साल से ऊपर के युवाओं को हेलमेट बांटकर बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अनुराग ठाकुर बुलेट बाइक पर सवार होकर और हेलमेट पहनकर रैली का नेतृत्व करते हुए शहर से गुजरते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों लोग बाइक रैली निकालकर उनके साथ चलते दिखाई दिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल काफी लोग बिना हेलमेट के सड़क हादसे का शिकार होते हैं। ऐसे में अगर युवाओं द्वारा हेलमेट पहनकर बाइक चलाते हैं तो वह दुर्घटना से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी नशे के दलदल की ओर जा रही है, ऐसे में उनको नशा मुक्त और सुरक्षा युक्त रहना बेहद जरूरी है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना से हरिद्वार के लिए चलने वाली सीधी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस ट्रेन से शुरू होने से लाखों लोगों को हरिद्वार पहुंचने में आसानी होगी, क्योंकि लोगों की बड़ी पुरानी मांग थी जिसको उन्होंने रेल मंत्रालय से बहुत कम समय में अप्रूवल लेकर इसको आज हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रयागराज और इंदौर के लिए भी ट्रेन चलाए जाने की आधिकारिक सूचना जारी होने की उम्मीद है। वहीं अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में चल रही राजनीतिक उठापाठक पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के झूठे वादे व झूठी गारंटी ही आज उन पर भारी पड़ रही है। जनता की अनदेखी उन पर भारी पड़ रही है। उनके अपने ही मंत्री अनदेखी के कारण निराशा है। जो गारंटी पूरी नहीं हुई है उसका खामियाजा कांग्रेस को आज भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को देखते हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी उनकी तारीफ कर रही है, क्योंकि मोदी जी के काम ही ऐसे हैं कि कांग्रेस से जुड़े हुए नेता भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक नहीं है, कांग्रेस पार्टी अंतर्कलह से गुजर रही है। वहीं अनुराग ठाकुर में केंद्रीय नेतृत्व का अन्य राज्यों में स्टार प्रचारक चुने जाने को लेकर आभार प्रकट किया है। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने भी कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा सत्ता में आने से पहले जो वायदे किए गए थे वह वायदे पूरे नहीं होने के कारण उनके अपने ही नेता पार्टी से नाराज हो रहे हैं। सरकार के गठन के बाद ही पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं था। आज जब विधायक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट डालने के बाद जब कांग्रेस में भगदड़ मची तो चेयरमैनों को बनाने का काम शुरू हुआ। आप खुद ही देखिए कि मीटिंग के अंदर ही उनके मंत्री बहस कर निकल रहे हैं और उनके नेता उनका मनकार वापस ले जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार में ऐसा लगता है कि अंदरूनी खींचातानी चली हुई है। लोगों से इन्होंने जो वायदे पूरे किए थे वह वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, जिस कारण पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं सतपाल सत्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोगों का हमेशा पार्टी में स्वागत रहता है। जो भी पार्टी में आना चाहे पार्टी उनका स्वागत करेगी। वहीं सतपाल सत्ती ने युवाओं को नशा मुक्त और सुरक्षा युक्त अभियान के तहत हेलमेट बांटने की जानकारी दी है। एक ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार को स्थिर करने का काम भाजपा कर रही है, क्या करें? कांग्रेस के झूठे वायदे, झूठी गारंटियां और उनके कर्म उनको भारी पड़ रहे हैं। और ये साफ दिखता है कि जब वो जनता की अनदेखी करेंगे तो जनता ने जब सवाल खड़े करने शुरू किए तो उनके नेताओं के पास जवाब नहीं, दबाव में आ गए कि एक के बाद दूसरी गारंटी फेल होती नजर आई और सबको लगा कि अब तो ये गारंटियाँ पूरी हो नहीं सकती। और इनके अपने ही सरकार में जो अनदेखी दिखी, अहंकार दिखा सरकार का, कहीं ना कहीं इनके ऊपर भारी पड़ा है। मैं इतना ही कहूँगा, जनता आज भी इंतज़ार कर रही है। 1500 रुपये प्रति महिला को प्रति महीने जो नहीं मिला, 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध नहीं मिला, 5 लाख युवाओं को नौकरियां नहीं मिली, स्टार्टअप का 600 करोड़ नहीं मिला, बागवानों को उचित दाम नहीं मिले। जो कहा वो नहीं किया, इसलिए कांग्रेस को आज इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जो धोखा उन्होंने जनता के साथ किया, इनके अपने विधायक ही अब इनके साथ कर गए। अपना जी आज हरिद्वार के लिए आप ट्रेन चला रहे हैं, एक बहुत बड़ी मांग थी, इंदौर के लिए ट्रेन आपने शुरू करवा रहे हैं, कैसा लगता है कि रेलवे के लिए आपने कितना? देखिए, जब मैं पीछे डेरा बाबा रुद्रानंद और बाबा बाल जी के यहाँ पर गया तो दोनों ने ही कहा कि अयोध्या जी के लिए, राम मंदिर के लिए तो आपने ट्रेनें चला दी, हरिद्वार के लिए भी ट्रेन चला दो। तो 10-12 दिन के अंदर ही हमने मोदी जी के आशीर्वाद से ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन चला दी। आज उसको हरी झंडी देने जा रहे हैं। तो मुझे परसों फिर बाबा जी का फ़ोन आया और हंसने लगे कि हरिद्वार लिए तो चलाती है, अब प्रयागराज और महाकाल लोक के लिए भी चला दो। तो मुझे बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि शीघ्र ही मंजूरी तो मिल गई, उसका टाइम टेबल जारी, दिन तारीख तय करनी है
किस दिन हरी झंडी देनी है, तो हमारे ऊना से प्रयागराज और इंदौर यानी कि महाकाल लोक तक जाने का भी, और प्रयागराज जहां महाकुंभ भी होता है वहां के लिए भी, प्रयागराज के लिए ट्रेन जाएगी तो आपको बनारस भी नज़दीक पड़ेगा, तो काशी विश्वनाथ का भी आपको लाभ मिलेगा। तो देवभूमि से महाकाल और प्रयागराज इन सब के लिए भी ट्रेनें चलना एक अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है, जो मोदी सरकार में मुझे करने का अवसर हिमाचल प्रदेश के लिए मिला। मैं इसके लिए मोदी जी का और रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। विशेष प्रयास आप आज कर रहे हैं युवाओं को नशा से दूर करने के लिए, सड़क सुरक्षा को लेकर के, इस अभियान को कैसे? मेरे युवा साथी आज जो सैकड़ों बाइक्स लेकर यहाँ पर आए, हमने एक अभियान की शुरुआत की है, नशा मुक्त सुरक्षा युक्त। हेलमेट पहनेंगे, सुरक्षित रहेंगे, नशा नहीं करेंगे, नशों से दूर रहेंगे। जहाँ एक और युवा नशों से दूर भी रहेगा, वहीं देश की सीमा की सुरक्षा से लेकर सड़क सुरक्षा तक हम वो लगातार काम कर रहे हैं युवाओं को जागरूक करने का। तो मुझे प्रसन्नता है ऊना के हमारे विधानसभा क्षेत्र के आज युवाओं ने सैकड़ों की तादाद में आज इस कार्यक्रम में भाग लिया है। मैं सबका आभार प्रकट करता हूं, और चेतक संस्था जिन्होंने साथ हमारा दिया इस कार्यक्रम को करने में, उनका भी धन्यवाद करता हूं। 195 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पहले रोड पे तय कर दी, हिमाचल से अभी एक ही नाम नहीं आया। किस प्रकार से मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप इस वक्त युवा आइकॉन के नाते पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसा लगता है हिमाचल प्रदेश विशेष रूप से? मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे अन्य राज्यों में भी स्टार प्रचारक के रूप में भेजा, लेकिन वो तभी होता है जब आप अपने क्षेत्र से जीत कर आए। और मैं धन्यवादी हूँ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे 4 बार लोकसभा जिताया, मैं यहाँ का विकास कर पाता है। और अब की बार 400 पार करने के लिए हिमाचल की चारों सीटें हम फिर भाजपा को देंगे और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। आज हरोली मंडल की हमारी बैठक थी, प्रोफेसर राम कुमार जी और हमने बैठ के वो बैठक 350 से ज़्यादा हमारे पोलिंग बूथ के अध्यक्ष, पालक और BLA के साथ हमने बैठक की है। बहुत जोश कार्यकर्ताओं में है, नया रिकॉर्ड वो बनाना चाहते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है ये रिकॉर्ड भी बनाएंगे और मोदी जी को 400 पार। लगातार भाजपा की प्रशंसा कर रही है मोदी जी के काम ही ऐसे हैं कि जन जन उनका प्रशंसा करता है, और अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल की अगर प्रशंसा करती है, तो निश्चित तौर पर उनके आसपास जो देखती होंगी कि भाजपा के अच्छे काम को, मोदी जी के अच्छे काम को, इसलिए प्रशंसा की मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, कांग्रेस में खुद खलबली मची हुई है, उठापटक चल रही है, कैबिनेट मीटिंगों में से मंत्री उठकर जा रहे हैं, गाली गलौज तक की खबरें सुनने को मिल रही है, राज्यसभा के चुनाव में विरोध में जाकर वोट डालते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, अंतर कला है, अपनी सरकार से लोग संतुष्ट नहीं है, और दी हुई गारंटियां फेल हो रही हैं, वायदे झूठे पड़ रहे हैं, और हर कोई कांग्रेस से कन्नी काटने का प्रयास कर रहा है। धन्यवाद। नशा मुक्त सुरक्षा जो ऐसा एक अभियान बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है, उस अभियान के सूत्रधार अनुराग ठाकुर जी ने आज ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उन सब लोगों को हेलमेट बांटा गया और उनको संदेश दिया है कि नशा ना करें, हेलमेट पहन करके चलें, ताकि एक्सीडेंट में हमारा सहयोग हो सके जब हेलमेट हमने लगाया होगा। और नशा इसलिए ना करें ताकि हम सब लोग अपने परिवार का सहारा हो सकें। तो ऐसे नौजवानों को, 18 साल से ऊपर जो लोग हैं, उन लोगों को आज हमने जहाँ भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में बताया था, लगभग 894 लोगों ने हमारे रजिस्ट्रेशन कराए थे। और अभी यहाँ पर उन सब लोगों को, जितने लोग यहाँ पर आ पाए हैं, हमने उनको ऑनलाइन भी मैसेज किया था और वैसे भी फ़ोन किए थे कि आप यहाँ पर पहुँचो। और राज जी का आज टूर ऊना विधानसभा क्षेत्र का 2 कार्यक्रमों को लेके था। एक तो नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान के नाते हेलमेट बांटने का, और दूसरा अभी ट्रेन चलेगी लगभग 1:50 के ऊपर, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। लंबे समय के ऊना से हरिद्वार तक ट्रेन चले, उसका शुभारम्भ अभी 1:50 के ऊपर करेंगे। तो वो ट्रेन भी हम सब लोगों को एक नया तोहफा और मिला है,
यहाँ के लोगों को बहुत सुख होगा, उसके लिए मोदी जी को और अनुराग जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उन्ना जिला की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब लोगों की लंबे समय से चली हुई डिमांड पूरी हुई है। और नौजवान साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि जिनको भी हेलमेट मिले हैं वो सब लोग हेलमेट पहन करके चलें ताकि हम सब लोग एक्सीडेंट की स्थिति में सुरक्षित बच सकें। सर, हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक चली हुई है, कांग्रेस कह रही है कि ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार को अस्थिर करने का काम कर नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग देख रहे हैं लगभग 1 साल सवा साल गवर्नमेंट को बने हुए हैं। जब से जो गवर्नमेंट बनी है 1 महीने बाद ही लोगों का विरोधाभास शुरू हो गया था, चाहे वो मंत्रिमंडल को लेकर के, इसलिए मंत्रिमंडल 1 महीने तक नहीं बना और उसके बाद आधा अधूरा मंत्रिमंडल बना। अभी भी एक मंत्री पद की पोस्ट खाली है, इसका मतलब पार्टी के अंदर लड़ाई है। चेयरमैन अभी भगड़ में बढ़ाए जा रहे हैं, तो चेयरमैन नहीं फाइनल हुआ और उसके साथ साथ मंत्री समय समय के ऊपर मंत्रिमंडल के अंदर लड़ाई लड़ते रहे। और अभी आप लोग देख रहे हैं कुछ विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को राज्यसभा में सपोर्ट किया है, अपनी अंतरात्मा को हाजिर नाजिर मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, सरकार की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर से शिक्षा मंत्री जी बहस करके बाहर आ गए, उनको उप मुख्यमंत्री जी ने मना करके अंदर लेकर के गए, बुरोने लग पड़े। ऐसे ही मुझे जानकारी मिली, शायद जगत सिंह नेगी जी भी वहाँ पर ऐसा भी जानकारी मिली है। और इससे पहले भी जानकारी मिली थी कि कुछ मंत्री पहले भी कैबिनेट के अंदर बहस हुई थी। क्योंकि सारे बीजेपी का भी इनके अपने लोग हैं और अपने ही भार से जो गिर रहे हैं और दोष भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, दोष कांग्रेस की सरकार के अंदर है। जनता भी परेशान है, जनता के साथ साथ इनके विधायक और मंत्री भी परेशान हैं। और अब ये अनैतिक ढंग अपना करके पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को बाहर निकाला, फिर बजट पास करवाया और उसके साथ साथ हमें जानकारी मिली है कि और भी हथकंडे जो अपना रहे हैं और हथकंडे अपना करके और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बाहर निकालने के चक्कर में ताकि ये बहुमत साबित करते रहें। स्पीकर के बल के ऊपर, अनैतिक ढंग के बल के ऊपर ये बहुमत साबित कर रहे हैं और लंबे समय तक ये सरकार नहीं चलेगी। अपने ही भार से जो गवर्नमेंट गिर जाएगी, इसमें भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं का कोई भी मिलीभगत नहीं है। हम लोग आप देख रहे हैं, हम अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, MP की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं है, कांग्रेस अपने ही बोझ की तरह दबी है। ना कैंडिडेट के बारे में उनके पास चर्चा है, ना ऐसे कार्यक्रम उनके हो रहे हैं, ना मंत्रियों के टूर हो रहे हैं, ना मुख्यमंत्री जी का टूर हो रहा है। अपने ही बोझ के तले जो गवर्नमेंट गिरने वाली है। आने वाला समय बताएगा कि गवर्नमेंट बचेगी या नहीं बचेगी, ये कांग्रेस के विधायक जानते हैं। सर, क्या भाजपा के टच में और कांग्रेस के कोई विधायक जो आना चाहते हैं? तो उसमें हम लोग मिलते रहते हैं सबसे, और ऐसे में हम लोग ये नहीं करते क्योंकि हिमाचल बड़ा छोटा है। हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलते करते रहते हैं, दोस्ती है, भाईचारा है, कोई जहाँ दुश्मनी वाला मामला नहीं है। सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे मिलते जुलते हैं। अब किसने आना नहीं आना हो तो उनके ऊपर निर्भर है। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सब लोगों के लिए खुले हैं। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए जो भी इस विचारधारा को सहयोग करना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी यही नीति है। जो भी व्यक्ति नीतीश कुमार की आए, उनको लोग और आ रहे हैं, तो जिसको भी आना तो आ जाए, जो हमारी विचारधारा में, हमारे नेता में विश्वास रखता है वो आ सकता है। मुख्यमंत्री का ये कहना है सतपाल जी की विधायकों को, जो बाकी विधायक उनको बंधक बना के रखा हुआ है बीजेपी। ऐसा नहीं है, बंधक कोई बच्चे नहीं है, वो बंधक कोई ऐसा नहीं है कि उनको तो बहला फुसला के रखा है। 3-3, 4-4 बार के विधायक हैं, उन्हीं की पार्टी के मंत्री रहे हुए लोग हैं, उन्हीं की पार्टी के विधायक हैं, सीनियर लीडर्स हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं उसमें कांग्रेस के। तो बंधक कोई भी किसी को भी बना नहीं सकता है। और अगर उनको लगता है बंधक बनाया है तो कहीं ना कहीं खोट उनकी गवर्नमेंट के अंदर है कि वो उनको छोड़ करके चले गए।